हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन, गुण और दोष। तो गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए गाइज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन में गाइज हम देखेंगे पहले इसके गुण। फर्स्ट है केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत। बौद्ध काल में शिक्षा संघों के नियंत्रण में आ गई थी। शिक्षा में एक रूपता आई और उसका प्रशासन भी सुचारू रूप से किया जाने लगा। सेकंड है प्राथमिक शिक्षा निशुल्क, उच्च शिक्षा सशुल्क। बौद्ध शिक्षा प्रणाली निशुल्क होती थी और उच्च शिक्षा से शुल्क लिया जाता था। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए निशुल्क कर दी गई थी, जो अपने आप में एक गुण था। थर्ड है गाइस इसका गुण, सभी स्तर पर सभी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक एवं उच्च सभी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध मठों एवं विहारों में किया गया था। यह इस शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। थर्ड हो गया हमारा। अब देखते हैं फोर्थ, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सभी वर्णों के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस प्रणाली में जाति या धर्म, स्त्री या पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। ये इसका बड़ा गुण था गाइस शिक्षा प्रणाली का। फिर देखते हैं शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थे। इसमें केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा न देकर बालकों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। सिक्स्थ हेडिंग है शिक्षा की विस्तृत पाठ्यचर्या। इस प्रणाली में शिक्षा की पाठ्यचर्या विस्तृत थी। इसमें व्याकरण, खगोल शास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का अध्ययन होता था। सेवन्थ है गाइस हमारी हेडिंग शिक्षा में स्वाध्याय विधि का विकास। बौद्ध प्रणाली में लेखन कला का विकास हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वाध्याय विधि का विकास हुआ। एट्थ हेडिंग है यानी कि 8 गुण है इसका, शिक्षा का माध्यम लोक भाषा। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम लोक भाषा थी, जो सभी के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा थी, इसलिए शिक्षा का विकास शीघ्र हुआ। नाइन्थ है गुरु शिष्य का अनुशासित जीवन। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य संघ के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। दोनों एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे। भूल होने पर भूल स्वीकार की जाती थी, पश्चाताप किया जाता था। इसी कारण गुरु शिष्य दोनों संयम से रहते थे। 10th हेडिंग है गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध। बौद्ध काल में गुरु शिष्यों के संबंध अधिक मधुर, पिता पुत्र के समान थे। दोनों विहारों में प्रेम पूर्वक रहते थे। 11th हेडिंग है, 11वां गुण है इसका, संगठित शिक्षा केंद्रों की स्थापना। भारत में विद्यालय शिक्षा और कक्षा शिक्षण की शुरुआत बौद्ध शिक्षा प्रणाली से ही हुई है। उस समय बड़े बड़े भवन विद्यालय बनाए गए थे, जहाँ देश विदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षकों के शिक्षक भवन तथा छात्रों के लिए छात्रावास भवन बनवाए गए थे। 12th हेडिंग है शिक्षण केंद्रों की संस्कार प्रधान जीवन पद्धति। बौद्ध काल में शिक्षण केंद्रों की अधिक संस्कार प्रधान जीवन पद्धति थी। मठों में गुरु शिष्य अधिक अनुशासनपूर्ण तथा संस्कारी जीवन व्यतीत करते थे। 13 हेडिंग है लड़कियों के लिए समान शिक्षा। बौद्ध काल में स्त्रियों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था थी। यही कारण था कि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का अधिक विकास हुआ। 14 हेडिंग है गाइस हमारी कला, कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कला, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। भवन निर्माण, विज्ञान तथा चिकित्सा की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यही कारण है कि इस काल में बहुत अधिक विकास हुआ। 15th हेडिंग है गाइस मानवतावादी शिक्षा पर बल। बौद्ध काल में करुणा और दया पर आधारित एक नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई, जहां मानव के प्रति कल्याण, समानता की शिक्षा दी जाती थी। आज इसे ही मानवतावादी दर्शन कहा जाता है। इसे ही आज पूरा विश्व अपना रहा है। सो ये हो गए गाइस हमारे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण। आइए इसके दोष देखते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के दोष देखते हैं गाइस हम। फर्स्ट है कठोर अनुशासन। बौद्ध काल में अनुशासन की कठोर व्यवस्था थी। बालक तथा गुरु दोनों अधिक नियमानुसार जीवन व्यतीत करते थे। सेकंड है शिक्षण केंद्रों की कठोर जीवन पद्धति। मठों एवं विहारों की अधिक कठोर जीवन पद्धति होती थी। बालक अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। थर्ड है सैनिक शिक्षा का अभाव। बौद्ध अहिंसा के पुजारी थे और युद्धों को अनावश्यक मानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ ही शिक्षा केंद्रों पर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने एक और देश में अहिंसा की भावना का विकास किया तो दूसरी ओर सैनिक शिक्षा में कमी की। यही कारण था कि विदेशी आक्रमण के समय वे अपनी रक्षा नहीं कर पाए। फोर्थ है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के नाम पर केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा। ये इसके गुण नहीं, दोष चल रहे हैं गाइस, इसलिए हेडिंग्स चल रही है हमारी ये। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के नाम पर केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा, ये इसका बड़ा दोष था प्रणाली का। इस प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। अन्य धर्मों के विषय में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, जिससे कुछ लोग मठों एवं विहारों का विरोध भी करते थे। सो गाइस ये हो गई हमारी बौद्ध शिक्षा प्रणाली की
गुण और दोष। आई होप गाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो गाइज अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की गाइज और भी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं गाइज, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर वीडियोस को, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।